अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है एम्प्लॉई सीटों पर मौजूद मगर सीटें अबॉलिश। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट की जो जीआरडी सिविल डिस्पेंसरीज, दूसरी जो डिस्पेंसरीज थी गवर्नमेंट की, तो उसमें उनकी सीट जो है डिस्पेंसर की अबॉलिश कर दी गई है। और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि वहाँ पर यानी कि डिस्पेंसर मौजूद है लेकिन उनकी सीट जो है वो ख़त्म कर दी गई है, अबॉलिश कर दी गई है। ये देखो हुकूमत पंजाब इसमें क्या करना चाह रही है। पहले तो यही होता था कि यार्ड स्टिक में कि ये सीट जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है, मगर जब तक एम्प्लॉई इस पर मौजूद है उस वक्त तक ये सीट बरकरार रहेगी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं किया गया। इस दफ़ा पर एम्प्लॉई सीट्स पर मौजूद हैं लेकिन ये है कि उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और ये ज़्यादातर जो है डिस्पेंसरीज हैं, क्योंकि ये तकरीबन कोशिश थी कि पहले हुकूमत पाकिस्तान की कि हर यानी कि गांव में या नज़दीकी कोई ना कोई डिस्पेंसरी, जीआरडी या जेडसीडी ज़िले की डिस्पेंसरी जो होती है, या सिविल डिस्पेंसरी, इसी तरह काफ़ी सारी छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई हुई थी ताकि लोगों को ज़्यादा लंबा सफ़र ना करना पड़े और उनकी सेहत की सहूलत जो है उनके नज़दीक प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने पता नहीं क्या लाहे अमल तय कर रही है। सेहत तो इनको ये घर की तहलील पर देना चाहिए था, लेकिन ये है कि ये काम इनका उनसे उल्टी हो रहा है। बल्कि जो डिस्पेंसरी या उनके नज़दीकी सेहत की सहूलतें थी, इलाजगाह बने हुए थे, तो उनको ही खात्मे की तरफ जा रही है। पता नहीं ये हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो है इसमें क्या करना जा रही है। एम्प्लॉइज़ तो ज़ाहिर है कि अगर तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है तो उनको तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो अपना 60 ईयर तक वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट के या किसी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हुए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये है कि ज़ाहिर है कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो हो सकता है कि उनका नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया ही ना जाए। ये हो सकता, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत पंजाब अब ये है कि काफ़ी सारी सीट्स इन्होंने ख़त्म कर रही हैं, अबॉलिश कर रही हैं। जो जिस पर यानी कि एम्प्लॉइज़ नहीं थे वो तो इन्होंने अबॉलिश की ही हैं, लेकिन अब जिन पर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको ही अबॉलिश किया जा रहा है। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ज़िले डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, सिविल डिस्पेंसरी और रूरल डिस्पेंसरीज़ के हमारे साथ क्या होने जा रहा है। अब ये है कि चले गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की बात कर लेते हैं, उनको वो निकाल तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि जहाँ पर एडजस्ट हैं वो अपने घर के नज़दीक या उसको एक यानी कि जितना भी है था वो 10 किलोमीटर उसका बनता था या 15 किलोमीटर बनता था। लेकिन ये है कि वो उनका सफ़र जो है डेली उनके कहले के कदमों पे था। तो अगर ये सीट्स अबॉलिश कर दी जा रही हैं तो एक दिन आएगा कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो उसके घर से भी काफ़ी ज़्यादा फासला होगा, क्योंकि नज़दीकी तो सबको मिल नहीं सकता। कोई एक आध बंदे को तो नज़दीक वो अकामोडेट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वो है ये है कि घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। उनके लिए भी फटीक है। कंपनी प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ है उनको लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि उनको ये है कि जॉब्स जो है सिक्योर करना मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो वाक़यातन यानी कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं है कि जितनी भी सीट्स है जो अप्लाइड पर वर्क कर रहे हैं तो उनको अबॉलिश किया जाए। तो ये एक अजीब सा लाहे अमल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि वो सारी सीट्स जो है सोच रहे हैं कि इनको ख़त्म ही किया जाए। एम्प्लॉइज़ के लिए और आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। ज़ाहिर है कि ये जो जितनी भी डिस्पेंसरीज थी उनको हुकूमत पंजाब जो है वो ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन ये है कि एम्प्लॉई जो रिट पे वहाँ पर उन्होंने ये इनको जो जितनी भी डिस्पेंसरी थी इनको रिस्टोर तो करवा लिया है, लेकिन ये है कि हुकूमत पंजाब जो है इनको ख़त्म करना ही चाह रही है। उनका यही है कि
جو نزدیکی عوام کو سہولت مل رہی تھی وہ نہ مل سکے، یہی میں کہوں گا اس پہ، کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ پھر تو شہر میں ہی جانا پڑے گا۔ یہ چیزیں جو حکومت پنجاب جو ہے نا، اس پر کوئی فوکس نہیں ہے، نہ ہی سی ایم صاحب کا کوئی فوکس ہے کہ اس کو کس طرح سالو کیا جائے اور عوام کو جو ہے نا ان کے گھر کی دہلیز پر سہولت فراہم کی جائے۔ اسی طرح LW تھی تو ان کا وہ بھی کافی ان کا ایک پروجیکٹ بہت اچھا تھا، تو وہ زیادہ تر یعنی کہ گھر پر ہی سہولت دے رہی تھی، تو ان کا بھی کیڈر جو تھا ان کو ڈیڈ کر دیا گیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اب نئی بالکل بھرتی نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ اچھا ورک کر رہی تھی۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جب ریگولائزیشن کے لیے اپنی اٹیمپٹس کی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو جب سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اب یہ ہے کہ وہ ریگولر کی طرف گامزن تو ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو، میرے خیال میں ابھی تک کسی کو پینشن یا گریجویٹی نہیں ملی۔ اللہ کرے ان کو ملے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے۔ تو جو میرے نظر میں یعنی کہ 60 سے اوپر LW ہوئی ہے، تو ان کو کسی کو میری نظر میں یعنی کہ ابھی تک پینشن نہیں۔ حکومت پنجاب کو یہ حالانکہ گھر گھر میں سہولت دینی چاہیے تھی، اور عجیب سی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ان کو تو یہ ہے کہ PHFMC کا ایک پروگرام سٹارٹ ہو رہا تھا، جو 60+ تھے، ان کو یہ ہے کہ ان کے لیے گھر میں سروس پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے بائکس رائڈر یعنی کہ یہ کہ میڈیکل اکوپمنٹ کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ انہوں نے وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ یہ تھا کہ جتنے بھی 60 سے اوپر تھے تو ان کو وہ جو بھی امپلائیز ہوگا وہ اپنی بائک پہ جا کر ان کو گھر میں فیسیلیٹیٹ کرے گا، ان کی فرسٹ ایڈ یا کہہ لیں کہ ان کو میڈیکیشن دے گا، جو بھی ان کا یعنی کہ نیبلائزنگ ہوگی یا کچھ ہوگا، ایسا پروسیجر سٹارٹ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم میں پڑ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے نا، کافی ساری جو چیزیں پہلے چل رہی تھی یہ کرنے، یا کافی ساری چیزیں چلنے والی تھی یا چل رہی تھی، تو ان کو خاتمے کی طرف لے گئی ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی تو عوام کو بھی جو ہے وہ سہولت میسر نہیں ہوگی، تو وہ کافی پرابلم کریٹ ہوگا عوام کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔